हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे सुबेक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुबेक्स में क्या क्या इसके फंडामेंटल हैं और क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है उसमें आपको लॉस ना हो, आपको किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना हो जहाँ पर आपको लॉस देखने के लिए मिले। तो बात करते हैं फाउंडेड इन 1992। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी विच वर्क इन द स्पेस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट। एग्जांपल, इट कैन फोकस्ड ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन, predictability and confidence in data, mainly in the telecommunication space, focusing on product to communication service providers CSPS ग्लोबली। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो ग्लोबली है, काफ़ी ज़्यादा देशों में कंपनी का है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि कंपनी का मेन क्या काम है। तो ये हमें डिजिटल ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, ज़्यादातर रिस्क मिटिगेट, रिस्क कम करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी है। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं हम मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप है कंपनी की 3238 करोड़ की। करंट प्राइस 57 रुपये और 4 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये यस्टरडे का है। आज कंपनी में एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला है, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, उसके ऊपर भी जाएंगे। अभी बात करते हैं 52 वीक लो की। तो वो बनाया हुआ है 7 रुपये 37 पैसे का, और हाई बनाया था कंपनी ने 67 रुपीज़ के पास का। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंपनी के रिटर्न रहे हैं पिछले एक साल में। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.31। तो कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फेस वैल्यू कंपनी की 5 की है। तो कंपनी अपनी एक बार शेयर स्प्लिट कर चुकी है। बुक वैल्यू की बात करें तो 9.93। तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है जहाँ पर करंटली ट्रेड कर रहा है स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.18। ये यूजुअली होना चाहिए अराउंड 15 to 18%। उससे अबव हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये डिपेंड करता है। कई बार कंपनियों ने बहुत ज़्यादा डेट में होती है, कंपनी ने लोन लिया होता है, कर्जा होता है कंपनी में, तब ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं। और स्टॉक पीई की बात करें तो 64.9 है, जो कि अराउंड 40 के पास होना चाहिए। तो वहाँ पर हमें ये आइडिया होता है कि स्टॉक हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है। अगर 40 से ऊपर है तो स्टॉक हमें थोड़ा सा महंगा मिलता है। इसके ऊपर पूरा एक डिटेल में वीडियो कवर कर सकते हैं स्टॉक पी को समझाने के लिए, लेकिन आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है, ये भी आपको बताना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, ROCE। तो यहाँ पर 15.5 है, डिसेंट है, 15 से अबव ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। देखिए, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हम सभी चीज़ों के ऊपर नहीं चल सकते। अगर ऐसा होता तो लोगों ने बड़े बड़े यहाँ पर सुपर कंप्यूटर सेट किए होते कि बस किसी भी स्टॉक का नाम डाला, एनालाइज हो गया, उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें एक एज ए ह्यूमन देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या वो बिज़नेस आने वाले 10-20 साल तक चल सकता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपना कर्जा कम करा है, कंपनी के ऊपर नामात्र कर्जा है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। CAGR कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पिछले 5 साल में। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो स्टॉक हैज़ ट्रेडिंग 5.79 टाइम्स। तो जैसे कि आपको पता है कि 6 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है जो बुक वैल्यू से, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है स्टिल, बट प्रॉब्लम तो है। सेकंड पॉइंट है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.90 पास्ट 5 ईयर। तो तकरीबन 3% की गिरावट पिछले सेल्स ग्रोथ में देखने के लिए मिली है। बहुत बड़ा इशू नहीं है, इतना तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, मैंने जैसे आपको बताया कि अराउंड 15 होनी चाहिए। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। 3 साल की है, 7.19, थोड़ी सी कम है बट फिर भी डिसेंट है। आज की बात करें तो स्टॉक में हमें 4% तक की, 3.5% तक की तेज़ी देखने के लिए मिली है। 5 दिन में हमें 3.5% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। 1 मंथ की बात करें तो 1.5% की गिरावट है। 6 मंथ में हमें कंपनी ने डबल रिटर्न दिए हैं 108% के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर बात करें 1 साल की तो 650 के रिटर्न दिए हैं। इट वॉज अ क्वाइट इम्प्रेसिव रिटर्न फॉर द 1 ईयर पीरियड। अगर बात करें यहाँ पर मैक्स चार्ट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अब 2012 से लेके 2020 तक जीरो हो चुकी थी। अब कंपनी वापस से स्ट्रगल कर रही है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी स्ट्रगल कर रही है। कभी ये स्टॉक प्राइस था 700-800 के पास, और अभी ये बिल्कुल 1 रुपये 2 रुपये तक भी गया। उसके बाद ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है, 60 रुपीज़ तक चला गया। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, कंपनी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये हमें कैसा पता लगेगा? कंपनी के जो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आएंगे उन्हें देखकर। अगर तो उसमें हमें ये पता लग रहा है कि कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रही है, कंपनी के टैक्सेस कम है, कंपनी के एक्सपेंस कम है, तो अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख के हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। अब बैलेंस शीट देखते हैं तो थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। टोटल रिजर्व और सरप्लस की कंपनी के पास पैसा कितना है? तो कंपनी के पास 220 करोड़ रुपए हैं, जो कि पिछले साल माइनस में थे, और उससे पिछले साल 150 थे। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा रिजर्व कंपनी के पास इसी साल में आया है।
दैट वाज आल्सो गुड पॉइंट। अब लेट्स टॉक अबाउट दी लॉन्ग टर्म बोरिंग की कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.00 कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग की, तो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है। पहले 5 साल पहले थी 85 करोड़ की, लेकिन अब वो जीरो है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। ये सबसे सबसे ज़्यादा एक मैं पर्सनली बात करूँ अपनी कि मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, तो कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगी वो उसे यूटिलाइज कर सकती है खुद के ऊपर। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है। अब बात करते हैं टोटल एसेट की, तो कंपनी के पास अराउंड 580 के एसेट्स हैं, 580 करोड़ के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, पिछले साल से इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन अगर बात करें 2 साल पहले तो कंपनी के पास 744 करोड़ के एसेट्स थे, और अगर बात करें आज से 5 साल पहले की तो 924 करोड़ के एसेट्स थे। तो यहाँ पर एसेट्स तो कम हुए हैं, लेकिन कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक की, तो अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं गया है अभी भी। टेक्निकल चार्ट पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। रिटर्न कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी लास्ट लेटेस्ट न्यूज़ थी वो ये थी कि सुबेक्स कंसोलिडेटेड मार्च 2020 नेट प्रॉफिट सेल ऑफ 96 करोड़ डाउन। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स कम हुई है। अभी इनके वापस से Q1 के रिजल्ट आएंगे तो उन्हें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रिटर्न कैसे आए हैं। तो अगर फंडामेंटली की बात करें तो फंडामेंटल कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिसेंट हैं। और अगर यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर हम यहाँ पर इनका रेवेन्यू चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2018 के बाद कंपनी ने लगातार हमें रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं, बट स्टिल कंपनी ने धीरे धीरे में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी के देखिए जून से लेके सितंबर तक थोड़ी सी तेज़ी है, उसके बाद मतलब कि जून से लेके मार्च 2021 तक लगातार तेज़ी है। मार्च से लेके मार्च 2020 से जून 2020 में गिरावट थी। ये कोविड का टाइम था, तो लगभग 90 से 95% स्टॉक्स में हमें ये गिरावट देखने के लिए मिली ही है। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, 3.54, तो ये थोड़ा सा इशू है। बट स्टिल कंपनी के जो अगर हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी के ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट चेक कीजिए, अगर कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर हमें रिजल्ट अच्छे देती है, कंपनी का रिटर्न बढ़ता है, हर चीज़ सही जाती है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकें, एक जेन्युइन एडवाइस दे सकें। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई फीडबैक है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।